ये हमारे जेईई एडवांस पीवाईक्यूज का मोशन इन स्ट्रेट लाइन का सेट 5 है। यहाँ पे हम रिलेटिव मोशन को और थोड़ा आगे समझेंगे। उसमें फ्रेम्स का जो कौन सी फ्रेम में कैसे रिलेटिव मोशन को समझा जाता है, यही है इसमें कॉन्सेप्ट। इसमें हम देखो एसेंशियली क्या क्या करने वाले हैं। एक तो है कि अर्थ का जो रोटेशन है उसकी वजह से रोटे जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बनेगा, है ना, ये सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट है। तो उसको हम एनालाइज करेंगे। फिर दूसरा जो है ना ये कि ये भी सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट है। जैसे ओमेगा में आपको पता चलता है कि पास वाले ऑब्जेक्ट और दूर वाले ऑब्जेक्ट कैसे अलग-अलग स्पीड से नजर आते हैं। और ये जो बॉल और ट्रॉली का एक प्रॉब्लम है जो कि एसेंशियली 2D है। इसका एक अप्रोच देखेंगे। जैसे आपको पता ही है कि लाइन जॉइनिंग कैसे हम इसको, अगर कोलिजन होता है तो क्या कंडीशन है, उसी को हम थोड़ा इसमें देखने वाले हैं। चलो ये पहला क्वेश्चन है, देखो कि जैसे ट्रेन्स है अपोजिट डायरेक्शन में इक्वेटर पे जा रहे हैं। अब ये ट्रेन का रेल पे प्रेशर क्या होगा, यही सवाल है ना। चलो देखते हैं इसको। देखो ये कॉन्सेप्चुअली ये टेक्निकल ग्राफ बनाया है जो अर्थ का एक रोटेशन दिखा रहा है आपको, है ना। ओमेगा से अर्थ रोटेट कर रही है और ये जो पॉइंट है उसका जो जो उसके ऊपर फोर्सेस लग रहे हैं, तो अर्थ के रोटेशन की वजह से आप अगर अर्थ पे हो तो आपको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ नजर आएगा। और ऑब्वियसली mg अर्थ की तरफ है। और ये जो ट्रेन दो दिखाए, एक सपोज करो कि ईस्ट में जा रहा है, एक वेस्ट में जा रहा है, जस्ट टू शो, ठीक है। अब आपको पता है कि ये इक्वेशन इसको बैलेंस करेगा। तो नॉर्मल जो है पटरी पे वो mg माइनस ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है आउटवर्ड, है ना। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो m ओमेगा स्क्वायर r होता है। ओके, तो यही फोर्स बैलेंस करेगा। अब इसमें जो ओमेगा है वो दोनों ट्रेन का ओमेगा क्या होगा, चलो वो देखते हैं। देखो एक मतलब ईस्ट बोल दो या वेस्ट बोल दो, अगर ईस्ट में ट्रेन जा रही है और ओमेगा भी अगर ईस्ट में है तो ऑब्वियसली ऐड हो जाएंगे दोनों, है ना। तो इसीलिए उसका वेलोसिटी बढ़ जाए। और अगर उल्टे दिशा में जा रही है, वेस्ट बाउंड सपोज करो, तो अब हमें तो कॉन्सेप्ट पे नजर रखना है यहाँ कि अगर ट्रेन अर्थ के उल्टी दिशा में जा रही है तो उसका जो वी नेट है वो कम हो जाएगा, देखो ऐसे, है ना। वेक्टर है तो इसका मतलब है कि जैसे स्पीड बढ़ा वी, ओमेगा भी बढ़ेगा क्योंकि वी इक्वल टू ओमेगा आर होता है। तो जो ईस्ट है उसको लार्जर सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट आएगा, तो जो एम ओमेगा स्क्वायर आर वाला टर्म है, उसी तरह वेस्ट में कम आएगा। तो इसीलिए जो इफेक्टिव नेट फोर्स है नॉर्मल रिएक्शन वो कम होगी, इसीलिए उसका प्रेशर हमेशा ज्यादा या कम होगा, सेम नहीं होगा। तो इसीलिए हम कहेंगे कि ये फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है, आप आपको समझा दिया है। आप इस स्लाइड को चाहिए तो पॉज करके एक बार और समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अभी। देखो ये भी एक अच्छा सवाल है। आप ना इन दोनों स्टेटमेंट को पॉज करके पहले समझ लीजिए, फिर ऑप्शन को देखते हैं और फिर इसको एनालाइज करते हैं। होपफुली आपने स्टेटमेंट वन को समझ लिया है, स्टेटमेंट टू को और ऑप्शन को। चलो आगे देखो कैसे इनको एनालाइज करते हैं। स्टेटमेंट वन बोलता है कि फास्ट ट्रेन में आपको जो नियर बाय ऑब्जेक्ट है
वो फास्ट मूव करते हुए नजर आते हैं। और जो दूर से ऑब्जेक्ट है जैसे डिस्टेंट हिल बोल दो, है या कोई भी स्काई में अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो वो भी आपको स्टेशनरी नजर आता है, विच इज फैक्ट। नाउ ये क्यों ऐसा होता है? जिनको हमने ना सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट है ओमेगा, तो ओमेगा दो पॉइंट के बीच सर्कुलर मोशन में आएगा वी रिलेटिव बाय आर, है कि नहीं? इवन इफ वी आर गोइंग इन अ स्ट्रेट लाइन, the straight line can have certain point O around which the straight line is always rotating. ठीक है? ओके, तो ये अगर आपको आप इतना ही समझ लो कि v रिलेटिव बाय r होता है, तो इससे आपका r छोटा, तो नियर बाय ऑब्जेक्ट के लिए तो स्पीड बढ़ जाएगी, तो विच इज ट्रू, सेंटेंस स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। अब स्टेटमेंट ट्रू जो है कि रिलेटिव वेलोसिटी की फॉर्मूला जो होती है वो दो ऑब्जेक्ट के बीच का डिफरेंस होता है, ये भी सही है। लेकिन जो इफेक्ट नजर आता है फास्ट और स्टेशनरी, वो इफेक्ट स्टेटमेंट टू का जो वी टू माइनस वी है सिर्फ उससे नहीं आता। हमने देखा ये स्टेटमेंट आ रहा है ये ओमेगा से, है ना? इसलिए आप कह सकते हो कि स्टेटमेंट टू इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट वन। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। ना ये एक अच्छा प्रॉब्लम है। हम्म, इसमें देखो, आप थोड़ा पॉज करके एक बार खुद से पढ़ भी लो। ऐसा है कि ये ट्रॉली जो है वो एक्स वाई प्लेन में वाई एक्सिस के पैरेलल और ट्रॉली की स्पीड एब्सोल्यूट दे दी है, देखो √3 - 1 से जा रही है। ओके, और एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे एक बॉल फेंका जा रहा है और वो ओरिजिन से फेंका है, देखा? और वो ऐसा फेंका है कि वो ट्रॉली को हीट करता है और जो बॉल की वेलोसिटी वो एंगल फाइ बनाता है। ठीक है, अब आपको कहा है कि ट्रॉली के रिस्पेक्ट में आप बॉल को ऑब्जर्व करो, तो बॉल का एंगल थीटा एक्सिस एक्स एक्सिस के साथ क्या होगा? वेल ये तो आसान ही है। और आपको पूछा है कि बॉल की स्पीड फाइंड करो अगर जो एक्चुअल फाइ है, एक्चुअल फाइ वो 4 थीटा/3 है। ठीक है, आप और एक बार समझ लीजिए क्वेश्चन को, और इसका ये जो डायग्राम है उससे आपको और क्लैरिटी मिलेगी। देखो ये ए जो है वो ट्रॉली जा रही है, हाँ, और ओ से बॉल को फेंका गया है और वो ट्रॉली को हीट करता है ना? तो आसान है चीज। देखो अगर ट्रॉली को हीट करता है बॉल, तो आप ट्रॉली ए को अगर रेस्ट में मान ले, तो बॉल तभी हिट करेगा जब वो लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग मूव कर रहा है। तो ट्रॉली के रेफरेंस से बॉल तो 45 पे ही आना चाहिए, तभी तो हिट करेगा, है ना? चलो, तो ये जो मैंने समझाया वो वर्ड में यहाँ पे कंप्लीटली एक्सप्लेन किया है। आप पॉज करके एक बार खुद से समझ लो। जैसे रिलेटिव वेलोसिटी होगी वीबी माइनस वीए, और वो तभी हिट करेगी जब ओए के अलोंग वो मूव करेगी, है ना? तो ऑब्वियसली जो पहला क्वेश्चन था वो तो 45 डिग्री है। दूसरे क्वेश्चन में थोड़ा अलजीब्रा है। आपको जो यहाँ पे डायग्राम में वीबीजी दिया है ना, वो एब्सोल्यूट वेलोसिटी है बॉल की, और वो तो फाइ दिया है, तो 60 डिग्री। तो देखो 45 + 15, तो ये जो वीबीजी है वो फाइ के अलोंग है, और वीटीजी है वो ट्रॉली की स्पीड आपको पता है, √3 - 1। ओके, अब आप इस ट्रायंगल को समझ लो, और इसमें आपको सिर्फ साइन रूल लगाना है। तो आपका जो वीबीजी है, मतलब बॉल की वेलोसिटी पूछी है वीबी एब्सोल्यूट, वो निकल के आएगी साइन रूल से, क्योंकि एंगल सब आपको पता ही है। तो आप क्या करोगे, वीबी अपॉन साइन 135 इज इक्वल टू वीटी अपॉन 50, इतना ही है।
और ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। अब देखो अगली स्लाइड में आपको रेफरेंस के लिए ये दिखाया है, आप देख लेना। तो आपका वीबी जो है वो 2 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। देखो यहाँ पे आप ये सॉल्यूशन देख सकते हो। आप पॉज करके इसको स्टेप बाय स्टेप, मैंने जैसे कहा वीबी बाय 135 करोगे, साइन ऑफ इज इक्वल टू वीटी बाय साइन ऑफ 50। बस अब आपको वेल साइन 135 तो एक्सपांड करने की जरूरत नहीं थी, वो तो सीधा 1/√2 आएगा। लेकिन साइन 15 को आप ऐसे एक्सपांड कर सकते हो और फिर आपका सिंपल अलजेब्रा बन जाएगा जिससे आपका वीबी 2 मीटर पर सेकंड आएगा। होपफुली आपको ये रेफरेंस स्लाइड है जिनको देखना है। तो देखो अब यहाँ पे हमने क्या क्या देखा कि भाई नॉर्मल जो रिएक्शन होती है रोटेटिंग अर्थ पे, वो कैसे निकाला जाता है। नॉर्मल है ना, ग्रेविटी भी अफेक्ट करता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी अफेक्ट करता है, और आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं उससे निकलता है। और ये जो ऑब्जेक्ट का अपरेंट मोशन है वो कैसे डिसाइड होता है, एंगुलर स्पीड से, वी रिलेटिव बाय आर, वो भी हमने देखा। और ये जो ट्रॉली और बॉल प्रॉब्लम था, स्टैंडर्ड था आपको लाइन ज्वाइनिंग, अगर हिट करता है तो रिलेटिव वेलोसिटी शुड बी अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग टू, यही कॉन्सेप्ट को वो सॉलिडिफाई करता है अपना, है ना। तो अब आपका नेक्स्ट पीवाईक्यू में ये मोशन अंडर ग्रेविटी आप देखेंगे, आसान है। और उसमें शायद हम एक दो और क्वेश्चन ऐड करें। तो आप कमेंट कर सकते हो अगर आपको कुछ ऐसा लगा हो तो इम्प्रूवमेंट के लिए, या एंड ऑल्सो आप सब्सक्राइब करो तो हम जो भी चैनल में नए वीडियोस आएंगे वो आपको, है होपफुली। थैंक यू।